दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी, जिसे आज के समय में असली गांधी कहें या नकली गांधी कहें, इसके ऊपर एक डिबेट हो सकता है। क्योंकि भारत में जो गांधी की जो लेगेसी है वो तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी एंड सो ऑन चला रहे हैं। महात्मा गांधी के वंशजों का पता नहीं है। ये एक तुषार गांधी है जो यदा कदा कभी कभार भारत भ्रमण पर आ जाते हैं। महात्मा गांधी के कितने बच्चे हैं, कितने उनके पौत्र हैं, उनके कितने बच्चे हैं, ये सब आज के डेट में किसी की जानकारी में नहीं है। तो महात्मा गांधी के जो प्रपौत्र हैं तुषार गांधी, वो अभी भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और भारत भ्रमण के दौरान वे पहुंच गए हैं बिहार। बिहार वही जगह है चंपारण जहां से महात्मा गांधी ने भारत में आंदोलन शुरू किया था। और महात्मा गांधी के पोते भी बिहार पहुंच गए और वहां के मुखिया जो हैं उन्हें एक कार्यक्रम में बुलाया था और महात्मा गांधी के प्रपौत्र जो हैं उन्होंने कुछ लोगों की समूह को उन्होंने संबोधित भी किया उसी नीम के पेड़ के नीचे जहां से महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों जब वो बात कह रहे थे तो उनकी सभा में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने भरी सभा में ये कहना शुरू कर दिया कि हमें नीतीश कुमार की सरकार को हटाना है, यहाँ पर आरजेडी की सरकार को लाना है और तुषार गांधी भी महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील करने लगे। तो वहाँ के जो स्थानीय मुखिया थे उन्होंने क्या कहा पहले आप सुनिए। आप गांधी जी के नाम को ढो रहे हैं। आप शांति से बात करिए। आप शांति से बात करिए। आप शांति से बात करिए। आप गांधी जी का आप शांति से बात करिए। तमीज से बात करिए। नहीं, इसमें गांधीज़म नहीं है। इसमें गांधीज़म नहीं है। तमीज से बात करिए। इसमें गांधीवाद नहीं है। आप तमीज से बात करिए। आप तमीज की बात करो। आप गांधी के वंशज है, शर्म होनी चाहिए आपको। आप कह रहे हैं तमीज से बात करिए, होश से बात करिए। आप गांधी के वंशज है। आप गांधी के वंशज है। आप गांधी के वंशज है। तो वहाँ के मुखिया ने जब ये देखा कि जो महात्मा गांधी के प्रपौत्र हैं तुषार गांधी वो महागठबंधन के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, तो वो आग बबूला हो गए और उन दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई, बहसा बहसी हो गई और मुखिया ने तुषार गांधी को वहां से भगा दिया। इस पर ये रिएक्शन सुनिए। गजब बेइज्जती है। जी हाँ दोस्तों, गजब बेइज्जती है। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि महात्मा गांधी का वंशज बिहार में जाकर महाभ्रष्टाचारी लालू यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगेंगे? कभी ये आपने दुनिया में सोचा है क्या? और ये तुषार गांधी ये भी कह रहे थे कि जो वोटों की चोरी की जा रही है। दोस्तों वोटों की चोरी तो हुई थी आज़ादी के ही टाइम में, जब जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट मिले थे और सरदार पटेल को मिले थे 14 वोट। तो उस समय महात्मा गांधी ने वोटों की चोरी करके जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये वही तुषार गांधी जो हैं उसी गांधी के ही वंशज हैं और आज जिन्होंने पहले ही वोट चोरी का काम कर चुके हैं और आज वो
सत्ता पक्ष के लोगों पर ये आरोप लगा रहे हैं। हालांकि असली गांधी जो हैं वो नकली गांधी से ज्यादा प्रेरित लगते हैं। नकली गांधी असली गांधी कौन है ये आप सोचते रहिए। दोनों गांधी मेरे हिसाब से किसी लायक नहीं हैं। गजब बेइज्जती है। और लायक नहीं है। और मतलब सोचिए, तुषार गांधी को आज के समय में भारत में पहचानता कौन है। वो अगर किसी गांव गली में या किसी कस्बे में बिना सिक्योरिटी के निकल जाएं तो उन्हें कोई पहचानेगा तक नहीं। और इतना मतलब कि कुछ होने के बावजूद वे कांग्रेस के पक्ष में, आरजेडी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगने चले गए, वो भी बिहार, जहां के लोग पहले से ही पॉलिटिकली अवेयर होते हैं। खैर, तुषार गांधी को अपनी राजनीतिक समझ के हिसाब से जो उन्होंने किया, जो उनके मन में आया सो किया। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए था कि आज जो बिहार की स्थिति है, उस बिहार को उस स्थिति में पहुंचाने के लिए कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक कांग्रेस और आरजेडी ही जिम्मेदार हैं। और तुषार गांधी जो हैं उन्हीं आरजेडी और कांग्रेस को फिर से बिहार में लाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। तो क्या तुषार गांधी इसमें बिहार के जनता का भलाई देख रहे हैं या फिर वो बिहार को और पीछे की तरफ धकेलना चाह रहे हैं? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। तुषार गांधी को शायद आज के समय में परिदृश्य में, राजनीतिक परिदृश्य में जनता क्या चाहती है, जनता की अपेक्षा क्या है, उनके एस्पिरेशन क्या है, शायद तुषार गांधी को ये चीज पता नहीं है। कारण बहुत सिंपल है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं ही नहीं। वे कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, किस देश में नौकरी करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। वे भारत भ्रमण पे आते हैं और कांग्रेस एज ए टूल किट उनका यूज करती है। आज की जब घटना घटित हो गई तो कांग्रेस जो है उन्हें ये मतलब कि पूरा सोशल मीडिया पर ये कहते हुए पूरा तहलका मचा रही है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी के प्रपौत्र का अपमान किया। तो जब महात्मा गांधी को आप एक न्यूट्रल आदमी मानते हैं तो फिर वो बिहार में महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील करने क्यों गए थे? और जब कोई आदमी राजनीतिक बात करता है तो उन्हें राजनीतिक आलोचना भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। कांग्रेस किस तरह सुनती है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सबके बारे में तो आलोचना सुनती है ना। तो जब महात्मा गांधी के प्रपौत्र चुनाव मैदान में उतर ही गए हैं, वो किसी पक्ष के लिए वोट मांग रहे हैं, तो अगर उनकी आलोचना हुई, उनको अपमान का सामना करना पड़ा, तो महात्मा गांधी से कुछ सीखे क्यों नहीं? अपमान का घुट पिए क्यों नहीं? और जिस मुखिया ने उन्हें बोला कि आप यहाँ से चले जाइए, उनको तो इतना ही कहा गया ना कि बिहार को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ दिया है और यहाँ पर उनकी सरकार ठीक चल रही है, और आप महात्मा गांधी के पोते हैं, तो आपको इस तरह की भाषा मतलब कि किसी पक्ष के लिए वोट मांगना सही नहीं है। आप अपने महात्मा गांधी के किसी कार्यक्रम में आए थे, उनके यादगार स्थल का दर्शन करने के लिए आए थे, दर्शन करते चले जाते। तो आप यहाँ पे राजनीतिक बहसबाजी करने लगे और आपने उस मुखिया को गोडसे के आदमी बता दिया। चलिए, आपकी जितनी समझ है आपने ठीक किया, आपकी उतनी ही समझ है, इससे ज्यादा तो आप समझ रखते ही नहीं हैं। तो इसमें कांग्रेस को आग बबूला, कांग्रेस देखिए क्या क्या लिख रही हैं। तो कांग्रेस को ये चीज अपने तुषार गांधी को समझाना चाहिए था कि आप इस देश के राष्ट्रपिता के प्रपौत्र हैं, आपको ये सब बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और अगर करते हैं तो आलोचना सहने के लिए तैयार भी रहना पड़ता है। कितने लोग इस देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी कहते हैं कि डंडा से मारा जाएगा। इस देश के प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस से मर जा मोदी के नारे लगाते हैं।
इस देश के प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस का सांसद बोटी बोटी करने का काम करता है। और इस देश के महात्मा गांधी के जो बेटे अगर किसी पार्टी का प्रचार करने आएंगे, उन्हें भगा दिया जाएगा इस गांव से, तो बहुत बड़ा अपमान की बात हो गई। तो ये सब सारे चीज़ों का अवलोकन करके ही किसी भी आदमी को राजनीति के मैदान में कूदना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।